नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल अकाउंट्स बाय सुमित खांडल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अपना पिछले वीडियो में करीब करीब पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट में करीब करीब सारे कवर कर चुका हूं। तो अपना जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा था लास्ट वीडियो में, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, उसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड था इसके दो मेथड थे। फर्स्ट मेथड अपन डिस्कस कर चुके हैं विद क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड था एडजस्टमेंट बाय पासिंग, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, बाय पासिंग सिंगल एंट्री। ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में अपन ले चुके हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है जो अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके दो ही मेथड है। देन सेकंड मेथड इज एडजस्टमेंट। सेकंड मेथड अपना है, पेज नंबर 14 पे चल रहा हूं मैं आरबीएससी की बुक में। एडजस्टमेंट बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज अपन क्लियर कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज अपन इस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अपना जो इसका टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे आपको पिंक कलर की लाइन में देखो साफ साफ दे रखा है, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। इसके अंदर आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि इसकी थियरी में, इस पेज पे जो भी थियरी दे रखी है अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा फिर भी बता दूं कि इस केस में होता क्या है कि बेसिकली अपन पार्टनरशिप में अकाउंट बना रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर देखें तो अपन एक तो बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो डिपेंड करता है कैपिटल फिक्स मेथड से फॉलो हो रही है, फ्लक्चुएट मेथड से फॉलो हो रही है। ठीक है, तो अपन जनरली अपना ईयर एंड होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है अपना ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अपना जब 31 मार्च आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज यानी बंद कर देंगे कि अपने फाइनल अकाउंट क्या हो गए, क्लोज हो गए। इसके बाद मान लीजिए अगर अपन ने नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, पार्टनर्स ने फर्म के अंदर क्या बना रखा है, पार्टनरशिप डीड। तो मान लीजिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मानना नहीं है, रिटर्न में होता है। माने क्यों, रिटर्न में होता है, ओरली सक्सेस नहीं है, फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए रिटर्न ही बेस्ट है। तो रिटर्न होता है, तो रिटर्न में क्या है कि जब हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तो मान लीजिए किसी पार्टनर को कोई चीज अलाउ करनी थी या किसी पार्टनर पे चार्ज करनी थी, तो वो चीज कैसे क्रॉस वेरीफाई होती है, डीड से। अगर मान लीजिए डीड में कोई चीज लिखी हुई है तो वो गलती पकड़ी जाएगी, वो फॉल्ट पकड़ी जाएगी, वो ओमिशन यानी वो भूल पकड़ी जाएगी। तो सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए फर्म के पास क्या होना चाहिए, डीड होना चाहिए। सीधी सी बात है, बिना डीड के आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि किसको क्या अलाउ किया, किस पे क्या चार्ज किया। तो बेसिकली आपकी बुक के पेज नंबर 14 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 तरह की गलतियां हो सकती है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉल्ट और ओमिशन। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कंप्लीटली ओमिटेड और चार्ज इन द बुक्स एट मोर और लेस। पहली गलती हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना ही भूल गए, ओमिटेड यानी भूल गए, या फिर ज्यादा अलाउ कर दिया या फिर कम अलाउ कर दिया। ठीक है, 12% की जगह 10% कर दिया, 10% की जगह 12 कर दिया, या भूल ही गए बिल्कुल ही। दूसरा था जो गलती हो सकती है, दूसरी फॉल्ट या ओमिशन हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म चार्ज करती है, किस पे चार्ज करती है, पार्टनर जो ड्राइंग करते हैं उस पे चार्ज करती है, तो वो क्या है, ओमिटेड यानी वो भूल गए। तीसरी होती है सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर इज ओमिटेड। मान लीजिए पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन क्या करना है, अलाउ करना है, तो वो चीज क्या हो गई, ओमिटेड हो गई यानी भूल गई फर्म। देन फोर्थ आइटम होता है प्रॉफिट हैव बीन डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो। जो प्रॉफिट का रेशियो था वो डीड में मेंशन था, मान लो 1-1-1 था, बट देयर आर 3 पार्टनर, 3 पार्टनर थे फर्म में, तो उनका रेशियो जो डीड में मेंशन था वो था 1:1:1 इक्वल।
और हमने डिवाइड कैसे कर दिया 5:3:2, तो वो गड़बड़ हो गई, गलत हो गई, फॉल्ट हो गई, तो वो चीज इससे रेक्टिफाई हो सकती है। और फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5 तरह की गलतियां हैं। पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, तीसरी मोटी 5 नहीं मोटा, यहाँ पे मोटा मोटी 4 तरह की गलतियां होती है, 4 तरह की फॉल्ट या 4 तरह की ओमिशन हो सकती है। पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरी सैलरी या कमीशन, और चौथी हो गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब गलत जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन क्या हो लीड में और डिवाइड किस में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस खाली आपको। तो 4 से 5 तरह की गलतियां आपके सामने हैं, ये 4 से 5 तरह की गलतियां इस टॉपिक के अंडर अपन रेक्टिफाई करेंगे। देन फिर आता है मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। 2 तरह के मेथड होते हैं आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक तो सिंगल एंट्री पास करके, दूसरा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना के। तो सिंगल एंट्री का जो पेज नंबर 14 पे फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, देख लीजिए, ब्लैक कलर में बोल्ड लाइन में दे रखा है, पास एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन में जो पेज नंबर 14 पे जो ब्लैक एंड बोल्ड टाइप से जो लाइन छपी हुई है सेकंड लग के, वो है एडजस्टमेंट थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी ये वाला टॉपिक, एडजस्टमेंट थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब आपका ईयर एंड हुआ तो आपके फाइनल अकाउंट क्लोज, आपके अकाउंट क्या हो गए, फाइनली क्लोज हो गए। ठीक है, वो आपके 4 से 5 तरह की जो फॉल्ट या ओमिशन है वो कब पकड़ी गई, नेक्स्ट ईयर जब आपने नए अकाउंट स्टार्ट किए तो पिछले अकाउंट क्रॉस चेक होते हैं, टैली होते हैं, ऑडिट होती है, चेक होता है, ठीक है, रिटर्न वगैरह फाइल होती है, तो उस चीज में वो चीज पकड़ी जाती है। सीधी सी बात, जब आपका सीए उस चीज को चेक करेगा तो वो चीज कहीं ना कहीं तो क्रॉस चेक होगी। ठीक है, तो जो आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है एक तो अपना, जो अपन जनरली क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो वो अकाउंट तो बन के बंद हो गए भाई, आपने साल खत्म किया 31 मार्च को, तो आपका ईयर एंड हुआ, तो आपने एक तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाया होगा। P&L एप्रोप्रिएशन में आपने क्या किया, जो चीज पार्टनर को अलाउ करनी थी कर दी, जो चीज पार्टनर से चार्ज करनी थी कर ली। ठीक है, वो क्या भूले क्या नहीं भूले वो लास्ट में पता चलता है। ठीक है, हालांकि ऐसे कोई भूलता नहीं है, ऐसे ओमिशन फॉल्ट होती नहीं है, ये तो अपने किताब का एक कंडीशन है, बाकी 99% ऐसा होता नहीं है। बाकी हो जाए, हो भी जाए, तो जो चीज गलत हो जाए, ओमिटेड हो जाए, भूल हो जाए, वो चीज लास्ट में पकड़ी जाती है। तो सीधी सी बात है कि जब आपका ईयर एंड हो रहा था या ईयर एंड हो चुका है, होता है, तो आपने क्या क्या बनाया होगा, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, यानी P&L एप्रोप्रिएशन बन के बंद हो गया, प्रॉफिट डिवाइड हो गया। एक पार्टनर्स कैपिटल करंट बनाया होगा, वो भी बन के क्या हो गया, बंद हो गया, खत्म। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो दोबारा से तो एप्रोप्रिएशन बन नहीं सकता, दोबारा से पार्टनर से कैपिटल बन नहीं सकता। तो फिर आप कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी हमारे को काटा पीटी भी ना करनी पड़े, हमारे को काटा पीटी भी ना करनी पड़े, और हम कुछ ऐसी एंट्री पास करें, या हम कुछ ऐसी जगह डेबिट या क्रेडिट करें, या हम ऐसा कोई अकाउंट बनाएं जिससे हमारे बिना काटा पीटी के, बिना किसी गलती, बिना दोबारा किसी गलती के हमारी जो चीज जहां गलत हुई है वो वहां रखी क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे साफ साफ लिखा हुआ है, सेकंड ब्लैक एंड बोल्ड लाइन, एडजस्टमेंट थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दे रखी है, जनरल एंट्री। मैं आपको बता दूं, देखो ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर क्या बनती है, एंट्री सिंगल, और इस टॉपिक के अंदर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा तो उसमें मैंने आपको बार बार बोला है, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप किसको टारगेट करेंगे, फॉल्ट को और ओमिशन को, फॉल्ट को और ओमिशन को। जो चीज सही थी वो सही रहेगी, उसको नहीं छेड़ना। जो चीज फॉल्ट है उसको छेड़ो, जो चीज ओमिटेड है उसको छेड़ो, जो चीज गलत है या भूल गए उसको छेड़ना है सिर्फ। तो आपको मान लो आपके जो ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा उसके अंदर आप क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करेंगे तो आपकी, अब जैसे जाहिर सी बात है, पोस्टिंग बिना जनरल एंट्री के तो बन नहीं सकती, तो पोस्टिंग बनेगी तो इसका मतलब उनकी जनरल एंट्रीज भी बनेगी। तो जनरल एंट्रीज बनेगी तो ये ध्यान रखना है, जो सेकंड टॉपिक है इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें आपको साफ साफ बोलेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, या तो ये बोलेगा
या फिर क्या बोलेगा, एंट्रीज। एंट्रीज भाई इस टॉपिक को पहचानने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंट क्लोज हो चुके होते, फॉल्ट मिलती है, ओमिशन मिलती है, कैपिटल कौन सी दे रखी होती है, क्लोजिंग दे रखी होती है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, इनिशियल कैपिटल पे निकलता है, स्टार्टिंग कैपिटल पे निकलता है, बिगिनिंग कैपिटल पे निकलता है, राइट। तो उसके लिए अगर मान लो आपको इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो और आपको कौन सी कैपिटल दे रखी हो, क्लोजिंग, तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, ओपनिंग कैपिटल बनानी है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन में आएगी तो लेंगे उस चीज को। हाँ जी, तो इस टॉपिक में अपने से क्या पूछेगा, एंट्री। भाई अपन पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे, फिर नीचे आएंगे लास्ट लाइन में कि वो पूछ कौन से मेथड से रहा है, इस मेथड से रहा है या इसमें। तो इसमें तो बनती है एंट्री और इसमें बनती है एंट्री पी एंड एडजस्टमेंट के साथ, इसमें बनती है एनालिटिकल टेबल, उससे पैदा होती है एंट्री, इसमें बनता है पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट और उससे निकलती है एंट्री। तो आपको सीधा एंट्रीज दे रखी है, देख लो पेज नंबर 14 पे, ठीक है। कितनी एंट्री दे रखी है, 3 एंट्री दे रखी है, तीसरे में ए और बी है। तो देखो अपने ओमिशन किस किस में, अपने ओमिशन या फॉल्ट किस किस में हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में आईओसी लिखता हूं मैं। अपनी अगली जो गलती या फॉल्ट या ओमिशन हो सकती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हो सकती है, शॉर्ट में लिखता हूं आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। या फिर किस में हो सकती है, एज फॉर सैलरी में हो सकती है, या फिर किस में हो सकती है, सी फॉर कमीशन में हो सकती है, ठीक है। या फिर किस में हो सकती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सकती है, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो सकती है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री आपको दिख रही होगी। फर्स्ट एंट्री कुछ इस तरीके से है, फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर्स या सैलरी कमीशन। सीधी सी बात है कि जो फर्स्ट एंट्री है उसमें आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो तो पता लेना चाहिए। मान लो मैं आप जनरली अपने खाते चला रहे हैं, अपने अकाउंट चल रहे हैं जनरली, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल चल रहा है, मान लो मई चल रहा है, जून चल रहा है, मान लो अभी तक अपन अकाउंट बना रहे हैं, अभी तक अपन ने अकाउंट क्लोज नहीं किए, अपन क्या चल रहे हैं, जनरली चल रहे हैं। जनरली अगर मान लो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, उस समय क्या बन रहा होगा, एप्रोप्रिएशन बन रहा होगा ना, एप्रोप्रिएशन। तो आपको मैंने पहले भी बताया एंट्री क्या बनती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखते हैं। ये आपकी पेज नंबर 5 और 6 पे दी हुई जनरल एंट्री है, नॉर्मल एंट्री, जब आपने अकाउंट क्लोज नहीं किए और आप साधारण तरीके से अपनी फर्म को चला रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री बनती है, ये बनती है। अच्छा, सैलरी और कमीशन की क्या बनती है, सैलरी और कमीशन की स्पेलिंग शॉर्ट में लिख दी है मैंने। सैलरी और कमीशन की क्या बनती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर। आप सोच रहे होंगे कि एप्रोप्रिएशन की बात क्यों कर रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी, जो भी पार्टनर है उसका नाम, पार्टनर सैलरी या फिर पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिलता है, इसलिए यहाँ पे नाम टारगेट, अपन किसी का नाम नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। सैलरी और कमीशन किसी स्पेशल पार्टनर को मिलती है, टैलेंटेड को, तो यहाँ नाम से लिखा जाता है राम सैलरी, मोहन कमीशन, रमेश कमीशन, राइट। ये आपकी नॉर्मल एंट्रियां हैं जब आपके अकाउंट चल रहे होते हैं, बंद नहीं हुए होते हैं, तो आप जनरली कौन सा अकाउंट बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल करंट बनता है, राइट। लेकिन अब आपके थोड़ा सा डिफरेंस आया इन एंट्रियों में, एंट्रियां तो आ जाएगी कैसे, अब आप क्या बना रहे हो, आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बंद हो चुका है, साल खत्म हो चुका है, गलतियां पकड़ी जा चुकी है, ओमिशन पकड़ी जा चुकी है, तो अब क्या बनेगा आपका पी एंड एल एडजस्टमेंट। पहले जो आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बढ़ रहा था उसकी जगह कौन ले लेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट ले लेगा उसकी जगह, ठीक है। तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, मान लो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मिटा देता हूं मैं, अब आपका साल जो है वो खत्म हो चुका है, आपके अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, गलतियां पकड़ी जा चुकी है, ओमिशन हो चुकी है, तो अब आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो आएगा नहीं, वो तो बन चुका, अब आपका आएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो देखो अगर इसमें फर्स्ट एंट्री क्या है, अगर मान लो आपके ओमिशन हो जाए, आप भूल जाओ, क्या चीज भूल जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाओ, या फिर क्या चीज भूल जाओ, सैलरी भूल जाओ, या फिर क्या चीज भूल जाओ, कमीशन भूल जाओ, ये 3 चीज
जो फर्म है वो अलाउ करना भूल गई, किसको? पार्टनर्स को। ओमिशन हो गई। तो ओमिशन हो गई तो अभी थोड़ी देर पहले पेज नंबर 5 और 6 पे जब हम जनरल तरीके से सवाल कर रहे होते हैं, नॉर्मल सवाल कर रहे होते हैं जिसमें अकाउंट क्लोज नहीं हुए होते हैं, उसमें अपन क्या एंट्री करते थे? अभी मैंने करके बताई थी। लेकिन जब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है, ओमिशन हो जाती है, भूल जाते हैं, उस केस में फिर ये वाला टॉपिक, ये वाले मेथड में अपन चल रहे हैं। इस केस में अपन क्या एंट्री करेंगे? आप खुद भी पढ़ सकते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह किसने ले लिया? पी एंड एल एडजस्टमेंट ने ले लिया। हाँ या ना? पक्की बात? क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बन चुका, जो चीज हो चुकी वो दोबारा नहीं हो सकती। वैसी किसी की शादी हो चुकी और आप उसकी शादी में नहीं गए, तो क्या आपके लिए दोबारा वैसा सेटअप लगाना इम्पॉसिबल है? वो का वो करके दिखाना इम्पॉसिबल है, वो भी एक आदमी के लिए, या वो भी उन 5 आदमियों के लिए जो नहीं पहुंचे। हम उनके लिए क्या बिठा सकते हैं? जुगाड़। कि भाई ऐसे कर, होटल में खा ले, ढाबे में खा ले, 500 रुपए ले ले, 10 लड्डू ज्यादा ले ले, तो खुश रहे। यही कर सकते हैं, तो वही कर रहे हैं। वहां जुगाड़ बोलते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन की जगह किसने ले ली? एडजस्टमेंट ने। और 2 एंट्री करने का तरीका बदल चुका है। वहां पे क्या एंट्री करी थी अभी मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री करी थी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सैलरी की क्या करी थी? कमीशन की क्या करी थी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर सैलरी या टू पार्टनर कमीशन। राइट, यहाँ पे थोड़ी सी बदल गई है। यहाँ पे आईओसी का नाम नहीं आएगा, सैलरी का नाम नहीं आएगा, सीधा पार्टनर्स का नाम आएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। सही है नहीं है? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करंट वरंट बाद में देखेंगे, तो क्वेश्चन पे डिपेंड है। बेसिकली बार बार कैपिटल ही काम आता है। ठीक है, वो करंट भी आ जाएगा अगर फिक्स मेथड होगा तो। राइट, मतलब मैंने आपको 2 एंट्री इसलिए करके बताइए, आपको पता तो चले कि अपन एप्रोप्रिएशन के समय क्या करते थे, एडजस्टमेंट के समय अपने को क्या करना है। वहां पे अपन क्या एंट्री करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे पूरा बदल चुका है। यहाँ पे अब अपन को एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, और वो एडजस्टमेंट किसमें करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, वहां पे सैलरी की एंट्री क्या करते थे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर सैलरी। यहाँ पे क्या करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। वहां पे कमीशन की क्या करते थे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कमीशन। यहाँ पे क्या करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या करते थे? वहां पे जनरल क्वेश्चन में जब हमारे अकाउंट क्लोज नहीं हुए होते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल नहीं होता है, तो वहां पे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है पेज नंबर 5 और 6 पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट या टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट या टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह देखो वहां पे क्या करते थे, मैं लिख के बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी आप खुद देख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगी? पेज नंबर 14 पे लास्ट वाली एंट्री देखो क्या हो रही है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह तो किसने ले ली? पी एंड एल एडजस्टमेंट ने। आप खुद देख सकते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह तो किसने ले ली? पी एंड एल एडजस्टमेंट ने ले ली। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसमें चला गया? पार्टनर्स कैपिटल या करंट। सही है नहीं भाई? एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो था उसकी जगह तो किसने ले लिया? एडजस्टमेंट अकाउंट ने। और जो आप आइटमों का नाम लिखते थे ना, जो भी आइटम होते थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, उनकी जगह आपको क्या लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अगर फ्लक्चुएट मेथड है तो कैपिटल, और फिक्स मेथड है तो करंट। राइट, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 15 पे ऊपर ही ऊपर, पेज नंबर 15 पे ऊपर ही ऊपर देखो। ठीक है, पेज नंबर 15 पे आपको लास्ट एंट्री, पेज नंबर 15 पे ऊपर ऊपर एक एंट्री और दे रखी है, और फिर उसके नीचे पी एंड एल एडजस्टमेंट का क्या दे रखा है? फॉर्मेट। पी एंड एल एडजस्टमेंट का क्या दे रखा है? फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जिस बंदे को एंट्रियां समझ में आ गई वो कुछ भी कर सकता है, और रट्टा मारने वाले को कभी एंट्रियां समझ में नहीं आएगी तो पेपर में कभी सक्सेस भी नहीं होगा वो। ठीक है, हाँ भाई, वापस से अपन मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। जितना कंपेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको एप्रोप्रिएशन भी क्लियर होगा, और उतना ही ज्यादा आपको एडजस्टमेंट भी क्लियर होगा।
हाँ जी, तो पेज नंबर 5 और 6 एप्रोप्रिएशन वाली कंडीशन, वहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, भाई जाहिर सी बात है प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन में भी निकलता है और प्रॉफिट या लॉस या एडजस्टमेंट में भी निकलेगा। बात यह है कि वो एक नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, नॉर्मल जब ईयर एंड होता है या ईयर एंड अपन करते हैं या अपन नॉर्मल तरीके से फीड करते रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, तब जाके वो प्रॉफिट निकलता है। यहाँ पे अपन किस पे प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, एडजस्टमेंट पे निकालेंगे। और ये मान के चलो 10 में से 8 कंडीशन के अंदर लॉस आता है एडजस्टमेंट, क्योंकि फर्म है ना ज्यादातर क्वेश्चंस में, हालांकि मेरा कोई पक्का नहीं है, मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जांपल दे रखे हैं। फर्म हमेशा खर्चा करना ही भूल जाती है। ऐसा कोई आदमी है क्या जो कमाई छोड़ेगा? कमाई तो सब ले लेते हैं, खर्चा करना भूल जाते हैं। तो खर्चा करना भूल गए और कल को आप खर्चा करोगे तो लॉस में ही तो जाओगे, प्रॉफिट में थोड़ी जाओगे। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस में, एडजस्टमेंट के ज्यादातर क्वेश्चंस में एक बात बता रहा हूं मैं, लॉस ही आता है करीब करीब। बाकी तो अपने को तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, प्रॉफिट आए तो करना है, लॉस आए तो करना है। हाँ भाई, पेज नंबर 5 और 6 पे जो एप्रोप्रिएशन की एंट्री दे रखी है उस पे प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट की लिख देता हूं। मान लो आपका प्रॉफिट हुआ, क्या करते हैं वहां पे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल को शॉर्ट में लिख रहा हूं कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट नहीं लिख रहा मैं क्वेश्चन के हिसाब से। यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो अभी एडजस्टमेंट वाले केस में एप्रोप्रिएशन की जगह तो कौन ले लेगा? एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। और ये तो अपन लिखते आ रहे हैं, ये ऐसे कैसे लिख दो भाई? आइटम्स का नाम किस में कन्वर्ट होगा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट में। तो यहाँ पे तो पहले से ही पार्टनर्स कैपिटल या करंट है, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा ना, देख लो आप खुद ही पेज नंबर 15 पे ऊपर ही ऊपर है, तीसरे का क्या एंट्री दे रखी है? इस प्रॉफिट कुछ हो गया इसमें अजीब से तरीके से, कोई बात नहीं, अपन तो सही करेंगे, अपन तो सही करेंगे। देखो पेज नंबर 15 पे कुछ अजीब सी एंट्री दे रखी है, सीआर भी दे रखा है, डीआर भी दे रखा है, वो थोड़ा सा टैग फर्क गया है तो प्रिंटिंग में, कोई बात नहीं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल को शॉर्ट में लिखा है कैप, जो अच्छा लॉस की हो जाए तो, लॉस की हो जाए तो अपन पेज नंबर 5 और 6 पे जो शायद नीचे से सेकंड लास्ट या कुछ एंट्री है, लॉस की क्या बनती है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट या टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आप खुद देख लो, मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हैं, 9वीं एंट्री तो प्रॉफिट की है, 10वीं एंट्री लॉस की है, ठीक है। तो प्रॉफिट की एंट्री में आपको बता चुका हूं, लॉस की क्या होगी? इसकी उल्टी होगी, ठीक है भाई। प्रॉफिट होता है तो देने वाला कौन होता है? ये, और लेने वाले कौन होते हैं? पार्टनर। अब लॉस हो गया तो जब प्रॉफिट में जब पार्टनर शेयर कर रहे हैं तो लॉस में नहीं करेंगे क्या? तो अब क्या करेंगे? इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट ईआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। यहाँ थोड़ा पेज नंबर 15 पे मिस प्रिंट है भैया, इसको आप सुधार लो। ये जो ए फॉर एप्पल की एंट्री दे रखी है ना, थर्ड की ए थर्ड की ए को आप कर लो, इसको काट लो, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट सीआर लिखा हुआ है ना, इसको पेंसिल से काट लो। ये लिखा हुआ है ना पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट सीआर, खाली इसको काट लो, बाकी सब सही है। और फिर जो बी दे रखा है वो दरअसल क्या बननी थी? वो दरअसल बननी थी, वो भी काट लो, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर गलत है, वो क्या बननी थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, गलत है यहाँ। मतलब मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आप लिख लो, कहीं आपको लिखनी है तो देखो पेज नंबर 15 पे जो आपको थर्ड का ए लिखना है वो प्रॉफिट की एंट्री है। थर्ड के ए में लिखो जो प्रॉफिट की होगी एंट्री, वो होगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। और लॉस की क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, ठीक है। और इसके नीचे आपको ये मैंने आपको 2 से 4 तरह की एंट्रीज बता दी है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडजस्टमेंट में। आइटम किस में चले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट में। फिक्स आपको एंट्री दे रखी है।
और प्रॉफिट या लॉस की में तो पहले से ही पार्टनर्स का नाम है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है एंट्रीज। हाँ भाई, एम सिंह सूरज, आवाज आ रही है मेरी? सूरज मीणा, सूरज मीणा, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। एंट्रीज क्लियर हो गई? एम सूरज, एम और सूरज जी। सूरज, आपके माइक में प्रॉब्लम है, मेरे माइक में प्रॉब्लम है? जी जी, आपको समझ आ रहा है ना? समझ तो आ रहा है ना आपको? अच्छा है, ठीक है चलो। तो अब देखो, मैंने आपको ये बेस तैयार कर दिया है और पेज नंबर 15 पे आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट, जैसे पेज नंबर 5 पे आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दे रखा है ना, तो वो ही क्या करना है, ऑल एक्सपेंसेस आर डी आर, ऑल इनकम आर सी आर, वो की वो चीज है, बस लिखने का तरीका बदल गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो, मैं फॉर्मेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे कंफर्म। आज खाली मैं आपको आज का काम सुन लेना भाई। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। ये जो 14 एग्जाम्पल है, ये इसी टॉपिक का है। आपको आराम से पढ़ना है और दोनों मेथड से सॉर्ट आउट करना है। नहीं आए तो बताना है, कमेंट करके बताना है, या जो भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो वैसे ही बता सकते हैं मुझे, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करो भैया, जब तक कोशिश नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं है। हाँ जी, तो आप खुद देख सकते हैं, क्रॉस टैली में आपको करा देता हूं। पेज नंबर 5 निकालिए, पेज नंबर 5 निकालिए। देखो लिखने का तरीका देखो आप, देखो पेज नंबर 5 और पेज नंबर 15 दोनों के फॉर्मेट आपके सामने। एंट्रीज को मैंने कंपेयर करके बता दिया, आराम से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपको साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं कि पी एंड एल एडजस्ट, सॉरी, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट के टॉपिक में, चाहे आप फर्स्ट मेथड से करो चाहे आप सेकंड मेथड से करो, आपको ओनली उन्हीं चीजों की एंट्री करनी है, उन्हीं चीजों की पोस्टिंग करनी है, उन्हीं चीजों को अकाउंट में लिखना है, उन्हीं चीजों की टोटलिंग करनी है, उन्हीं चीजों से प्रॉफिट या लॉस निकालना है। जो चीजें या तो फॉल्ट हो गई है या फिर जो चीजें ओमिशन हो गई है। मान लो आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है और उसमें फॉल्ट या ओमिशन है ही नहीं, तो मत लिखना, नहीं तो एक गलती नहीं कर बैठोगे। ओनली हमारा टारगेट क्या होगा, फॉल्टेड आइटम या ओमिटेड आइटम। तो आप देख सकते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बना हुआ है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी आपका होगा। अब आप साफ साफ दे सकते हैं पी एंड एल, पेज नंबर 5 पे आओ। पेज नंबर 5 पे जब आप आओगे तो सबसे पहले शुरुआत किससे हो रही है पेज नंबर 5 पे, टू पी एंड एल नेट लॉस फॉर द ईयर और बाई पी एंड एल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि पेज नंबर 5 पे तो ये दोनों आइटम लिखे हुए हैं, पेज नंबर 15 पे क्यों नहीं है? मैं बताऊं, मैंने आपको साफ साफ बोल दिया कि इस मेथड में ओनली ओमिशन फॉल्ट को ध्यान में रखना है। तो सर फिर भी ये बताओ लिखा क्यों नहीं? अरे भाई, जब खाते बंद हुए, अकाउंट क्लोज हुए, तब आपने कौन सा अकाउंट बनाया होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो वहां लिखा तो होगा ही ना, वहां पे प्रॉफिट लिखा होगा तभी तो एप्रोप्रिएशन की गाड़ी स्टार्ट हुई होगी। तो जो चीज लिख चुके उसको दोबारा नहीं लिखना, समझ गए भाई? प्रॉफिट हम ऑलरेडी लिख चुके तभी तो एप्रोप्रिएशन बना। ठीक है, तो जो चीजें अपन एप्रोप्रिएशन में लिख चुके, अब आप टू पी एंड एल और बाई पी एंड एल ही नहीं लिखोगे एप्रोप्रिएशन में, तो फिर हो गया स्टार्ट। ये तो सबसे मेन चीज है। ठीक है, अच्छा, फिर पेज नंबर 5 पे आओ। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई? हाँ भाई, एम सिंह सूरज, समझ में आ रही बात? ठीक है अब आता है पेज नंबर 5 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पेज नंबर 5 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए और पेज नंबर 15 पे भी देखिए, सेम है लिखने का तरीका, खाली जनरल एंट्री में ध्यान रखना है।
पेज नंबर 5 पे सैलरी कमीशन देखो फॉर्मेट में, और पेज नंबर 15 पे देखो सेम है। पेज नंबर 5 पे रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर है, तो वो तो अपने ये कोई फॉल्ट या ओमिशन नहीं होती। मान लो रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करते हैं तो वो तो जब P&L एप्रोप्रिएशन बनता है तभी करते हैं, एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। और अपने मान लो मैं आपको कह भी दूं कि रिजर्व में ट्रांसफर करना भूल गए, तो अपने टॉपिक ही नहीं है, अपने तो